वैक्सीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला का वैक्सीन के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी को बताया सही, वहीं क्लिनिकल ट्रायल का डेटा जारी करने का भी बताया जरूरी। 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी से की यात्रा की शुरुआत, जर्मन चांसलर से करेंगे मुलाकात। जर्मनी में आईजीसी सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रवासी भारतीयों को करेंगे संबोधित। वहीं 65 घंटे लंबी यात्राओं में विश्व के 8 शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बर्लिन में भारत माता के जय घोष के बीच हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। मौके पर मौजूद भारतीय बच्चों ने पीएम को तोहफे में दी हाथ से बनाई उनकी तस्वीर। देश भर में बिजली संकट को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, कोयले की कमी पर हुआ मंथन। बिजली संकट को लेकर हुई बैठक में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह समेत रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी रहे मौजूद। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी, वीडियो जारी कर दी चेतावनी, खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई पर जताया आक्रोश। राणा दंपति की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला, पिछली सुनवाई में सेशन कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। राणा दंपति पर दर्ज है राजद्रोह का मामला, मुंबई पुलिस ने दोनों की जमानत को किया विरोध, पिछले मुकदमों का भी दिया हवाला। मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर अड़ा था राणा दंपति, कई घंटे लंबे चले बवाल के बाद मुंबई पुलिस ने किया था गिरफ्तार। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने नई पार्टी गठन करने की अटकलें तेज, प्रशांत किशोर ने दिए ट्वीट कर संकेत, बिहार से हो सकती है नई सियासी सफर की शुरुआत। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, संजीव अरोड़ा और अशोक कुमार मित्तल बने राज्यसभा सांसद, दिल्ली की ओर से बतौर राज्यसभा सांसद भी शपथ। राज्यसभा सांसद बनने पर बोले हैं राघव चड्ढा, जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने की कही बात, बोले आज राज्यसभा तक पहुंचा, जंतर मंतर की सभा से शुरू हुआ था सफर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा मार्ग पर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं को दिखाई हरी झंडी, बोले पूरी यात्रा के दौरान मौजूद रहेगी एम्बुलेंस और डॉक्टर्स की टीम। उत्तराखंड में इस सत्र से लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी जानकारी, बोले शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा उत्तराखंड। धन सिंह रावत के मुताबिक 30 से 40% तक तय किए जा सकते हैं राज्य। वहीं उत्तराखंड की शिक्षा नीति में वेद, गीता और रामायण का समावेश करने की भी कही बात। असम में बीजेपी सरकार को 1 साल पूरा, जश्न मनाने के सवाल पर बोले सीएम हेमंत बिस्वा, साल पूरा होने का जश्न नहीं बल्कि जनता को सेवा करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का श्रमिक दिवस पर सरकारी कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 5% तक बढ़ाने का कर दिया ऐलान। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुजुर्ग श्रमिकों को भी दी सौगात, बुजुर्ग श्रमिकों को दी जाएगी 10,000 रुपए की एक मुश्त सहायता राशि, 1 मई से लागू हुआ नियम। कुमार विश्वास को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत, कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर लगाई गई रोक। कुमार विश्वास ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिया था बयान, आम आदमी पार्टी ने उठाई थी कुमार विश्वास को गिरफ्तार करने की मांग। चंदौली में पुलिस की दबिश और शातिर अपराधी की बेटी की मौत को लेकर गरमाई राजनीति, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घटना को लेकर सीएम योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा सब कुछ जानबूझकर हुआ। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंस्पेक्टर या पुलिस के लोगों ने डराने के लिए यह सब कुछ किया, अगर गई लड़की की जान तो पुलिस वालों पर दर्ज होना चाहिए 302 का मुकदमा। चंदौली में गैंगस्टर कन्हैया यादव के घर दबिश देने पहुंची थी यूपी की पुलिस, दबिश के बाद संदिग्ध हालत में मृत पाई गई थी कन्हैया यादव की बेटी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनकर तैयार,
खिड़कियों घाट के प्रथम फेज का काम पूरा, लगभग 34 करोड़ की लागत से बना है घाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही कर सकते हैं आधुनिक खिड़कियां घाट का उद्घाटन। जल मार्ग और वायु मार्ग से जोड़ा जाएगा घाट। खिड़कियां घाट को नमो घाट के नाम से भी जानते हैं लोग। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोविड के मामलों को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। गौतम बुद्ध नगर में 31 मई तक लगाई गई धारा 144। प्रशासन के लोगों को कोविड नियमों का पालन करने की दी गई हिदायत। शाहीन बाग ड्रग्स मामले में पकड़ा गया एक और आरोपी शमीम अहमद। कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था शमीम। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शाहीन बाग ड्रग्स मामले में अब तक 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 अफगानी और 2 भारतीय मूल के आरोपी शामिल। अयोध्या दौरे पर आज जा सकते हैं राज ठाकरे। एमएनएस ने मुंबई में कई जगह पर लगाए हैं पोस्टर। 5 जून को कर सकते हैं संभावित दौरा। राज ठाकरे के साथ अयोध्या जाएंगे 10,000 से ज्यादा मनसे कार्यकर्ता। एमएनएस की ओर से 1 दर्जन विशेष ट्रेन की गई बुक। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने टाला मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का प्लान। बोले ट्वीट के जरिए बताएंगे कार्यकर्ताओं को क्या करना है। राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर विवाद को बताया था राष्ट्रीय मुद्दा। कहा कानून के मुताबिक नहीं है लाउडस्पीकर। वहीं सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए लाउडस्पीकर को बताया अवैध। ओएजी की रिपोर्ट में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना दिल्ली एयरपोर्ट। फरवरी की तुलना में 18% ज्यादा आवागमन। राजधानी दिल्ली में गर्मी का प्रचंड प्रहार 46 डिग्री के पार पहुंचा। तो वहीं यूपी में दर्ज किया गया 45 डिग्री तापमान। पश्चिम बंगाल में भी बरसे हैं मेघा। कोलकाता में बारिश के बाद सड़कों पर दिखा जल भराव। बारिश के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। करीब 46 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,157 मरीज। कोरोना के कुल 19,500 एक्टिव केस। 26 लोगों ने गंवाई जान। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए सामने। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 19,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में जारी है उतार चढ़ाव। 24 घंटे में मिले 1,485 नए मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। कुल एक्टिव केस 5,957। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 169 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। कुल एक्टिव केसों की संख्या 995। वहीं मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बढ़े हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले 53 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। वहीं मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 268 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1,587। वहीं मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 5 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। कुल 41 एक्टिव केस। वहीं मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में मिले कोरोना के 479 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। एक्टिव केस 2,000 से ऊपर। हिमाचल में कुल मामले 2 लाख के पार। कुल 59 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान भी जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 190 करोड़ के पार। जंग के बीच कैंसर का ऑपरेशन कराने के लिए छुट्टी पर जा सकते हैं पुतिन। निकोलाई पेत्रुशेव को मिल सकती है पुतिन की गैर हाजिरी में रूस की कमान। रूसी सुरक्षा परिषद के चीफ और खुफिया एजेंसी एफएसबी के पूर्व चीफ हैं निकोलाई पेत्रुशेव। पुतिन के करीबी लोगों में होती है पेत्रुशेव की गिनती।
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान, रूसी विजय दिवस तक नहीं रुकेगी यूक्रेन पर कार्रवाई। वहीं 9 मई के बाद युद्ध खत्म होने की अटकलों में आई तेजी। रूस पर भारी पड़ी यूक्रेनी सेना की रणनीति, गांव में बने बांध को खोलकर दलदल में बदला सीमा। कीव पर हमले के लिए घुस नहीं पाएंगे रूसी टैंक। खेरसोन पर सैन्य कब्जे के बाद बड़े पैमाने पर आर्थिक बदलाव करने में जुटी है रूसी सेना। रूसी मुद्रा रूबल से बदली जा रही है यूक्रेनी मुद्रा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष, ट्वीट कर कहा, कांग्रेस राज में चरम पर था भ्रष्टाचार। अगर प्रधानमंत्री भेजते 1 रुपये तो जनता तक पहुंचते पहुंचते हो जाते थे 15 पैसे। रानिया में जनता टीवी के मंच पर बिजली रत्न सम्मान, विद्युत विभाग में अच्छे काम करने वाले अधिकारियों को किया गया सम्मानित। बिजली मंत्री का बयान, सम्मानित अधिकारियों को किया जाएगा प्रमोट। जनता टीवी की बिजली चौपाल में रणजीत सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, सलाहकार संपादक शशि रंजन ने पूछे तीखे सवाल। बिजली मंत्री का जवाब, अगले 4 से 5 दिन में ठीक हो जाएगी बिजली की समस्या। हरियाणा में बाकी राज्यों से अच्छे हालात। जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिजली मंत्री का कांग्रेस पर निशाना, कहा 2014 से पहले करोड़ों के घाटे में था बिजली विभाग, बीजेपी से लड़ूंगा आगामी चुनाव। छात्रों का डिजिटल शिक्षा से जुड़ने के लिए हरियाणा सरकार की पहल, 10वीं और 11वीं और 12वीं के बच्चों को देगी टैबलेट सरकार। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया ऐलान। चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी पर बोले शिक्षा मंत्री, का गर्मियों की छुट्टियों पर अभी कोई फैसला नहीं, आगामी 5 मई को होने वाली बैठक में होगी चर्चा। बिजली संकट पर बोले शिक्षा मंत्री, कहा प्रदेश में सभी जगह दी जा रही है बिजली। मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत परेशानी जरूर, लेकिन जल्द समस्या का होगा समाधान। शिक्षा मंत्री ने सुरजेवाला पर कसा तंज, कहा सुरजेवाला झूठ का पुलिंदा, ऐसी कोई लाइन नहीं, हरियाणा की बिजली सीधी गुजरात पहुंचाई जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने भरी हुंकार, कहा शहीदी दिवस के दिन बड़ी रैली में होगा बड़ा ऐलान। बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर भी किया वार, कहा 5 गुटों में बटी है कांग्रेस। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 8 में इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ, साथ ही लोगों में सुनी बिजली पानी की समस्याओं को भी जाना। बिजली पानी की समस्या पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लिया संज्ञान, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए गए दिशा निर्देश। बिजली पानी की समस्या को लेकर विधायक ने कहा, हमारा प्रयास हर क्षेत्र में लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। हरियाणा में स्कूलों के समय में बदलाव, 4 मई से सुबह 7 से दोपहर 12 चलेंगे स्कूल, बढ़ती गर्मी के चलते लिया गया फैसला। पृथला में सीएम योगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन को लेकर डीसी और पुलिस कमिश्नर ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा, मौके पर बल्लभगढ़ के एसडीएम और अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। पानीपत में 45 साल की दूध बेचने वाली जानू पेश कर रही है मिसाल, रोजाना अपनी बाइक से 40 किलोमीटर जाकर जिले में बेचती है दूध। कलानौर से जिंदरान को जोड़ने वाले मार्ग का हुआ नामकरण, अब संत कृपाल सिंह के नाम से जाना जाएगा मार्ग। नगर पालिका के कार्यवाहक चेयरमैन ने किया उद्घाटन। करनाल के डेरा कार सेवा में सिख समाज के लोगों ने की बैठक, सेक्टर 13 की मार्केट में युवाओं के शीशे तोड़ने की हुई निंदा। सिख समाज ने बैठक में 15 सदस्यों की एक कमेटी का किया गठन, 5 मई तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर बनाई गई योजना। सेक्टर की मार्केट में करीब 20 लोगों ने गाड़ी तोड़कर की थी भय का माहौल पैदा करने की कोशिश, माहौल खराब करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में आरोपियों के खिलाफ थाने में होगा केस दर्ज। नारनौल में बढ़ती गर्मी से अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं दिख रही है कोई खास व्यवस्था।
फरीदाबाद में बिजली की कमी के चलते लगातार वर्कशॉप मालिकों को आर्थिक तौर पर करना पड़ रहा है आर्थिक नुकसान का सामना। वर्कशॉप से कंपनियों के ऑर्डर नहीं हो रहे हैं पूरे। नारायणगढ़ में गन्ने का बकाया न मिलने के कारण किसानों में आक्रोश। सरकार और मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। प्रदर्शन करने वाले किसानों का कहना, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। अगर प्रशासन ने जल्द नहीं सुलझाई हमारी समस्या तो गन्ना आयुक्त के कार्यालय का करेंगे घेराव। हरियाणा में बिजली पानी की समस्या से मचा हाहाकार। सोनीपत में ग्रामीण बिजली पानी की समस्या को लेकर लघु सचिवालय में किया मटका फोड़ प्रदर्शन। सरकार का जल मिशन उमरावत गांव के लिए हो रहा है गलत साबित। 900 घरों में करीब 5000 लोगों को नहीं मिल पा रहा है पीने का पानी। गांव में पानी की समस्या के चलते लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर। गांव में नहर की भी कोई व्यवस्था नहीं। लोगों ने प्रशासन पर लगाया समस्या दूर न करने का आरोप। पानी की समस्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ का कहना, गांव के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार करके उच्च स्तरीय अधिकारियों को भेजा। मंजूरी मिलते ही पानी की समस्या को कर दिया जाएगा दूर। करनाल के जिला सचिवालय पर किसानों का प्रदर्शन। प्रशासन के माध्यम से सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिजली सप्लाई पूरी देने और गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की मांग। यमुनानगर में जिला सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और आगजनी में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की रखी मांग। कैथल में किसानों ने लघु सचिवालय पर किया प्रदर्शन। गेहूं की फसल कम होने पर मुआवजे की मांग। प्रशासन को दी गई चेतावनी। फरीदाबाद के बादशाहपुर गांव में दर्दनाक हादसा। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत, जबकि बचाव के लिए प्लांट में उतरे तीसरे मजदूर की हालत नाजुक। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करते वक्त मजदूरों के पास बचाव के लिए सुरक्षा के नहीं थे पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू की। घरोटा में एक स्कूल में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला आया था सामने। ट्रेनी अध्यापक छात्रों पर अश्लील टिप्पणी करने का। पीड़ित छात्रों के अभिभावकों ने विरोध करते हुए थाने में दर्ज कराई शिकायत। अध्यापक के खिलाफ की गई कार्रवाई की मांग। छात्रों के अभिभावकों की शिकायत के बाद पुलिस हुई सख्त। छात्रों के स्कूल आने के समय पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। सोनीपत में एक महिला ने एक नामचीन वकील पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। महिला ने थाने में जाकर दर्ज कराई शिकायत। किसी केस की रिपोर्ट में महिला की पैरवी कर रहा है वकील। वकील पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाने वाली महिला का कहना, पैरवी की मोटी फीस चुकाने में असमर्थ देखकर वकील ने किया दुष्कर्म। साथ ही पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की दी गई थी धमकी। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की शुरू की जांच पड़ताल। पुलिस का कहना, मामले की जांच पूरी होने पर दोषी के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। रादौर में बंदरों का आतंक। छत पर कपड़े सुखाने गई महिला पर बंदरों के झुंड ने किया हमला। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। कांगड़ा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर। शाहपुर न्यू बस स्टैंड का सीएम ने किया उद्घाटन। क्षेत्र को दिए बड़े तोहफे। रात्रि ठहराव धर्मशाला में होगी। दिल्ली स्कूल मॉडल पर सीएम ने ली चुटकी। कहा, 20 से 25 सालों की ही देते हैं जानकारी, बाकी हजारों स्कूलों में क्या व्यवस्था। बोले, हिमाचल की जनता पानीपत पहाड़ में आपकी नहीं गलेगी दाल।